नमस्कार, मैं शोभित पांडे एक बार फिर आप सभी के सामने YouTube चैनल पे। आज जो पिछली 2 क्लासें हुई हैं उसमें हमने स्टैटिक्स की थ्योरी पढ़ाई है, आपको कंप्लीट स्टैटिक्स के बारे में बताया है कि कितने टाइप्स बनते हैं, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। आज हम उन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास प्रैक्टिस की रहेगी और फिर आगे आने वाली क्लास में हम आपको ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट यानी एडवांस के जो टॉपिक रहते हैं वो आपको हम क्लियर कराएंगे। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। चलो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा पहला क्वेश्चन कहता है कि संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है भैया, संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ये लिखी हुई संख्याएं हैं, इनका हमें माध्य निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो देखो मीन निकालने का तरीका क्या बताए थे कि अगर जो संख्याएं दी गई हैं उनको सभी को जोड़ लो तो 2 + 3 + 3 + 4 + 6 + 7 और जितनी संख्याएं हो उतने से भाग दे दो। तो कितनी संख्याएं जरा गिनो, 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 से क्या कर दिया डिवाइड, तो ये आपका आंसर हो गया। करते हैं इसको सॉल्व। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25 हो जाएगा 25/6। तो ये काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 6 चौको 24, एक रिमाइंडर रहेगा, 0 बढ़ाएंगे, 6 एकम 6, फिर कितना बचेगा 4, फिर 6 छिक्का 36 यानी 1.4647 जो भी रहेगा। अब 6 आता रहेगा, इसलिए जब भी रिपीटिशन होता रहे, और ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर यहाँ पे ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 1.666 ये रिपीट होता रहा, रिपीट होने वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है तो उसको रोकने के लिए 1 जोड़ के लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 4.17। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा ये दी गई संख्या है, लिखा है इन संख्याओं को विज्ञान की परीक्षा में छात्रों द्वारा बनाए गए अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये बेटा विज्ञान की परीक्षा में एक किसी बच्चे के अंक आए हैं, ठीक है, और इनका हमें क्या निकालना है, माध्य। अब माध्य निकालने का हम आपको एक और तरीका बताएंगे। पहले जो तरीका अभी सीखे थे उसी को आते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 डिजिट हैं, सबको लिखते हैं। 41 + 39 + 52 + 48 + 54 + 62 + 46, ये 46 लिखा है ना, 46 + 52 + 40 + इधर नीचे लिख ले रहे हैं 96 + 42 + 40 + 98 + 60 + 52। देखो सभी संख्याएं आ गई कि नहीं। 52, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15 और डिवाइड बाई क्या कर देंगे हम 15। तो जरा इनका योग अगर हम करेंगे तो योग करने का तरीका देखिएगा। 2 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28, 28 और 4 32, 32 और 8 40, 40 और 2 42, 42 और 9 42 और 9 51 और 1 52 की 2 हासिल लगा 5, 5 और 5 हासिल वाला 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 33 और 9 33 में बेटा 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42, 42 में 4 जोड़ेंगे 46, 46 और 5 तो 46 और 5 अगर जोड़ेंगे तो 46 5 51 और 4 55, 55 और 6 61, 61 और 5 66 बेटा 66 और 4 70, 70 और 5 75, 76 से 70 78, 79 80 81 82 822/15 ये हो जाएगा इनका योग। इसमें अगर हम भाग करेंगे तो देखिएगा कितनी बार जाएगा, 15 से काटेंगे तो 15 × 75 5 बार, ठीक है। कितना बचा 7 72 हो गया, ठीक है। 15 चौको 60 4 बार, शेष बचा 12 तो दशमलव लगा देंगे और 15 अट्ठे 120 ये हो जाएगा 54.8, ये आंसर हो जाएगा।
एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो बेटा जब बहुत बड़ी संख्याएं लिखी हों और हमें उनका माध्य निकालना हो तो इसका एक तरीका और है कि हम अपने मन से किसी एक संख्या को माध्य मान लेंगे। जरा देखिएगा कैसे करते हैं। ये वाला तरीका आपको समझ में आ गया होगा, ये हम बता चुके हैं। योग करो, जितनी संख्या है उनका भाग करो, आंसर आ जाएगा। अगर हम देखेंगे तो देखिएगा एक और तरीका इसका हम बताते हैं आपको। दूसरा तरीका ध्यान से समझिएगा। देखो, लिखी हुई संख्याओं में हमने कोई भी एक संख्या माध्य मान ली और माध्य ऐसा मानो जो ऑप्शन में ज्यादा बार दिख रहा हो। ठीक है बेटा, तो हमने ऑप्शन में देखा तो हमें ऑप्शन में 53 के आसपास ज्यादा संख्या दिख रही हैं, तो हमने मान लिया कि सभी संख्याओं का माध्य कितना था 53। ठीक है, अब क्या चेक करना है, अब हमें देखना है कि 41 जो है वो 53 से कितना कम है। तो 41 अगर हम देखेंगे, 41 अगर हम देखेंगे ये 53 से कितना कम है, तो इसमें से हम 41 घटाएंगे, तो 41 घटाएंगे तो माइनस में, अभी हम 41 बताओ कम है तो निगेटिव में रखेंगे, माइनस में हम कितना है जरा बताइएगा, 12 निगेटिव में है कि नहीं, बोलिए, ये बात आई समझ में, 12 निगेटिव में। 39 अगर देखेंगे तो अगर हम 53 से 39 घटाएंगे तो बताइए जरा निगेटिव में हम कितने हैं, देखिएगा 40 और ये 13 यानी 14 निगेटिव में है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद बताइए 52 में कितने निगेटिव में है, 1 निगेटिव में है। ठीक है, ये माइनस में है। 48 में कितने निगेटिव में है, तो 48 और 2 50 और 3 53 यानी माइनस के कितने 5। इसके आगे जटो बेटा 54 में बताओ प्लस में 1 है कि नहीं, 54 में कितना है +1। 62 में बताओ प्लस का 9 है कि नहीं, ये बताओ 46 लिखा है, ये कितना लिखा है 46 है ना, वो थोड़ा सा देखने में गड़बड़ हो रहा होगा, 46 लिखा है। तो 46 अगर देखेंगे तो ये बताओ ये 53 से कम है और कितना कम है, तो 7 कम है बेटा, कितना कम है 7। आगे देखो 52 53 से कितना कम है, 1 कम है, कितना कम है 1। आगे देखिएगा और 40 बताओ 53 से कितना कम है, तो 13 कम है। और आगे देखिएगा और 96 ये ज़्यादा है, 96 बताओ कितना ज़्यादा है बेटा, तो प्लस का, अगर हम 96 में से 53 घटाएंगे तो बचेगा जो मेरे पास वो बचेगा 43, 43 प्लस में है। अच्छा 42 आ जाओ, तो बताओ अगर इससे 42 देखेंगे तो फिर माइनस में चले गए, कितने माइनस में है जरा बताओ, 11 माइनस में है ना, 11 माइनस में, 11 माइनस में है। इसके बाद बोलिएगा 40 बताओ कितना है बेटा, माइनस में 13 है। और नीचे लिखते हैं बच्चे बाकी, देखो क्या और इधर कितना है 98, 98 जरा बताओ कितना प्लस में आ गए, है ना। तो अब 98 में से किसको घटाएंगे, 53 को घटाएंगे, तो 98 से 53 जाएगा तो 45 आएगा कि नहीं। ठीक है, इसके आगे देखिएगा भैया 60 बताओ कितने प्लस में है, +7। ठीक है, और इधर बताओ कितना प्लस में, माइनस में -1। अब देखो माइनस प्लस जो है ये छोटी संख्याएं लिखी हैं, इनको हमें सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा कैसे, सुनिएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहले देखो माइनस और प्लस, ये बताइए, हम कलर थोड़ा सा चेंज कर दें ताकि समझाने में आसानी रहेगी। देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया कि नहीं, बोलो। अब देखो प्लस वाले देखो और माइनस वाले देखो, देखो प्लस का 9 माइनस का 7 और एक 8, 8 और एक 9 बराबर हो गए, कम हो गए कि नहीं, थोड़ी संख्या कम हुई। और देखो ठीक है, -13 -11 इसको जोड़ो, और कोई है, प्लस का 7 47, कुछ और छोटा, अब चलो पहले देख लेते हैं। माइनस का कितने रहे हैं, माइनस का 5 ये है और माइनस का 13 ये है, 13। अब देखना 13 माइनस का 13 दूनी 26, 26 और 11 26 और 10 36 और 1 37, माइनस का कितना हुआ 37। 37 बताओ, अगर ये प्लस का 43 में से घटाएंगे 37 तो बताओ यहाँ प्लस का 6 बचेगा कि नहीं, प्लस का 6 बचेगा भैया। और देखो थोड़ा सा और छोटा करते हैं, अब देखिएगा प्लस का 6 और प्लस का 7, 7 और 6 13, ये माइनस का 12, तो बताओ प्लस का 1 बचा कि नहीं। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो रही है, बस और कोई बात नहीं है। अब बच्चा जो मेरे पास वो देख लीजिएगा, हमारे पास बचा है 45 -14 +1, और कुछ छूट रहा है देखो, हाँ एक ये माइनस का 5, और कुछ छूट रहा है देखो, और तो कुछ छूटा नहीं है। ठीक है, अब देखो 14 और ये देखिएगा 14 और माइनस का 5, माइनस का 19 हो गया, तो 46 -19, तो 46 में से 19 घटा दो, तो 46 में से अगर 20 घटाएंगे तो 26, ये हो जाएगा कितना 27। और 27 बेटा किस में है, प्लस में है ना, प्लस में है। और अब ये कितनी संख्याओं में बटेगा, ये टोटल 15 संख्याओं में बटेगा, तो हम 15 से इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जरा 15 से भाग करो, तो 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, कितना बचा शेष यहाँ पे, बोलो
15 अगर करेंगे तो शेष बचेगा 5 और 7 5 12 शेष बचेगा और फिर 15 8 120 यानी प्लस का 1.8 जो 53 माना था इसमें हम 1.8 जोड़ेंगे टोटल वैल्यू जो हो जाएगी 54.8 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? बोलो। ये थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा जल्दी करने का तरीका है। जब ज़्यादा संख्याएं लिखी हों तो किसी एक संख्या को माध्य मान लो, उनसे देखो कौन कितना ज़्यादा है कौन कितना कम है। अगर प्लस में आए तो जोड़ देना, माइनस में आए तो घटा देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताइए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखिएगा। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए असतत आंकड़े के आवृत्ति विवरण में मान 0 के सामने आवृत्ति x का अनुपलब्ध है। अगर माध्य इसका देखो, सुनो, इसकी केवल ये तुम जो जरूरत की चीजें वो पढ़ो। इसका मीन कितना दिया है 2.5 और यहाँ x की वैल्यू पूछी है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब जरा बताओ ये टेबल फॉर्म में लिखी हुई संख्या है कि नहीं? तो जरा हम इसको ऐसे लिख लें टेबल फॉर्म में। बताओ हमने माध्य निकालना सिखाया है कि नहीं? ये जरा देखिएगा इधर, x की वैल्यू यानी जो यहाँ पे चाल दी गई है वो कितनी दी गई? 0 1 2 3 4 और 5 ये दी है किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी जो दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है क्या? x और बोलिएगा 20 और बोलिएगा 40 20 और कितना 4, यही तो दी गई है। ये इनकी ये आपको टेबल बनी हुई दी है और इस टेबल का आपको माध्य दिया है कि इसका माध्य जो है वो कितना है? माध्य इसका भैया 2.5 है। चलो माध्य निकालते हैं। ये कहना चाह रहा है कि 0 जो आया है वो x बार आया है। तो बताओ 0 गुणा x अगर करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी। तो यहाँ बताइए 1 20 बार आया है, तो अगर 1 20 बार जोड़ेंगे तो भैया बताओ 1 20 बार जोड़ने पे 1 × 20 कर दो, चाहे 1 को 20 बार लिख के जोड़ लो, बात तो 20 ही रहेगी। तो बताओ ये भैया कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसके आगे देखो 2 आया है 40 बार, तो इसका योग कितना हो जाएगा? 80, है ना। ये बताओ 3 आया है कितनी बार? 40 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 120। इसके आगे देखो 4 आया है 20 बार, ये भी कितना हो जाएगा? 80। और 5 आया है 20 बार 4 बार, तो ये 5 चौको 20। ठीक है ना, यहाँ तक पहुँचे। अब जो दी हुई संख्याएं हैं, है ना, ये जो हमें योग हमने इनका निकाला है इसको हम सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए जोड़ने का तरीका, 0 + 20 + 80 + 120 + 80 + 20 डिवाइड बाई। अब कुल नंबर जोड़ने हैं तो नंबर देखिएगा 20 और 40 60 और 40 100 और 20 120 4 124 + x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 124। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? देखिएगा जरा, इसकी अगर हम वैल्यू जोड़ेंगे तो 124 + x आएगी कि नहीं? और हम इसी में भाग कर देंगे 124 + x से, तो हमारा माध्य मिल जाएगा। और जिसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है? 2.5। इसकी वैल्यू कितनी रखी है? 2.5। अब बताओ जोड़ के सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? तो जरा थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। जरा जोड़िएगा ऊपर 100 और ये 100 200 और ये हो जाएगा 320 और इधर हम गुणा करा रहे हैं सीधे। तो देखिएगा भैया 124 गुणे 2.5 करना है, तो 124 का दोगुना करेंगे 248। 124 का दोगुना कितना हुआ? 248। और 124 का अगर हम आधा करेंगे तो 124 का आधा यानी 248 तो पहले मेरे पास आ ही चुका है, ठीक है ना। और 124 का जो आधा करेंगे वो हो जाएगा कितना हो जाएगा? बोलिए 62। यही हो जाएगा। 8 2 10 की शून्य यहाँ से लगा 1 24 और 36 और 31, ये कितना हो जाएगा? 310। तो इसको लिखते हैं 310 प्लस इधर बताओ कितना आ जाएगा, और x गुणे 2.5 होगा तो 2.5x, ये उधर जाएगा तो 2.5x बराबर किसके? 10 के। तो x बराबर किसके आ जाएगा? 4। समझ में आई बात? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये मेरा। ठीक है, क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुछ आंकड़ों के 15 प्रेक्षणों का योग ये दिया गया है। ये क्या दिया गया? इनका योग दिया गया है और इनका माध्य जो है वो ये है। तो माध्य बराबर क्या होता है? मीन बराबर होता है, माध्य बराबर होता है योग बटे यानी सम अपॉन ना, योग बटे संख्या
ये तो होता है। तो जरा बताओ मीन कितना दिया है भैया, मीन बोलिए, मीन x है, ठीक है। योग कितना है, योग जो दिया है वो 434 434 प्लस x है। और संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं दी हैं 15, क्रॉस गुणा कराएंगे तो 15x बराबर 434 प्लस x, ये इधर आएगा तो घट जाएगा 14x बराबर आ जाएगा 434। और हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, तो x का मान क्या होगा, तो x बराबर बताइए, जरा 14 का भाग करिए इसमें, तो 14 एक कम 14, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, एक शेष बचेगा 14 हो जाएगा, 14 एक कम 14 कितना आ जाएगा 31। आंसर कौन सा सही है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 25 संख्याओं का माध्य 40 था, लेकिन एक संख्या 50 के स्थान पर 25 लिख गई। देखना, लिखना कितना चाहिए था 50, उस स्थान पे उसने लिख कितना दिया 25, तो बताओ सही माध्य कितना था। तो पहले ये बताओ संख्या ज्यादा लिखी है कि कम लिखी है, तो भैया 50 लिखना चाहिए था, 25 लिखी है, इसका मतलब है कि संख्या उसने कम लिखी है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, करने के दो तरीके होंगे। पहला तरीका देखिएगा, 25 संख्याओं का माध्य 40 है, तो बताओ 25 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो 40 गुणे 25 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना, यही योग हो जाएगा। अब इसमें से जो गलत वाली संख्या लिखी है, यानी 25 गलत लिखी है, इस 25 को बाहर निकाल दो और इसकी जगह सही लिखनी कितनी चाहिए थी, तो सही लिखनी चाहिए थी बेटा 50, तो 50 को इसमें ऐड कर दो। तो एक संख्या बाहर आई है, एक संख्या अंदर रही है, तो संख्याएं तो बताइए 25 ही रही हैं, संख्याओं में तो कोई कमी नहीं हुई। एक बाहर गई, एक अंदर आ गई, तो संख्याओं में कोई कमी नहीं रही, संख्याएं उतनी रही हैं। देखिएगा ध्यान से। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका क्या कहलाता है कि 25 से ये कटा, ये 25 से एक बार और ये 25 से दो बार, है ना। तो देखो 40 माइनस 1 प्लस 2, तो -1 प्लस 2, माइनस प्लस का 1 रहेगा, तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 40। ये सही है, यानी 41 सही है। दूसरा तरीका क्या कहता है इसका करने का, देखिएगा दूसरा तरीका हम इधर बताते हैं, इससे बताते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है कि बताओ 40 माध्य था, माध्य क्या था 40, अच्छा 25 के स्थान पर 50 लिखना है हमें, 25 तो पहले से लिखा ही हुआ है, अब लिखना कितना है 50, 25 लिखा है, 50 लिखना है, इसका मतलब 25 ही तो ज्यादा लिखना है। और जो 25 ज्यादा लिखना है, जो 25 ज्यादा लिखना है वो 25 संख्याओं पे ही तो लिखना है, तो टोटल जो माध्य ज्यादा होगा वो एक ज्यादा आएगा, तो अब नया माध्य कितना हो जाएगा 41, है ना। यह आपने एवरेज में पढ़ा भी होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आने वाले समय में एवरेज पढ़ाया जाएगा, तब आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा स्पीड से चलते हैं, है ना, कुछ छोड़ते हुए भी चलते। बताइए इस संख्या का माध्य निकाल लेंगे आप लोग, योग करेंगे, करिएगा, जोड़िएगा, कितना हो गया बताइए, 9 2 11, 11 9 20, 20 20 और 9 29, 29 और 9 20 9 29, 29 9 37, 37 और 4, देखो फिर से कुछ गलत हुआ, 6 4 10 9 19, 6 4 10 9 19 और 3 22, 22 और इधर बताइए 9 9 18 और 2 20, 22 और 18 42, कुछ गलत हो रहा है, योग लिख लेते हैं एक बार। 2 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4, हाँ देखिएगा यहाँ पे कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 डिवाइड बाई 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 9 9 18 9 3 27 9 4 36, 36 और 4 40 और 2 42, ठीक था, 42/7, तो ये कितनी बार कटेगा 6 बार, ये आंसर हुआ। चल आगे देखते हैं। देखिए अब आ गया है माध्यिका का केस, कह रहे कि बताइए इसकी माध्यिका ज्ञात की है, लिखी हुई संख्या की क्या हमें निकालनी है, मीडियन निकालनी है। तो जरा बताइए मीडियन के लिए सबसे पहला काम क्या था, पहला काम था कि उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखाना। कितनी संख्याएं हैं पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14, 14 संख्या हैं, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना। लिखने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि भैया जिसको लिख लो उसको काट लेना, वरना गड़बड़ हो सकता है। तो बताइए यहाँ पे 3 माइनस का 3 सबसे छोटी हो गई, और ये माइनस का 3 ये 2 बार आया है, तो सबसे पहले यहीं से लिखो -3 -3, ठीक है ना। इसके आगे बताओ क्या आएगी अगली संख्या, अगली संख्या आएगी -1, तो ये हो जाएगा -1, है ना। और आगे बढ़िएगा -1 के और आगे बढ़ेंगे तो ये अब आएगा 0 0 0 के बाद 2 कितनी बार है 3 बार, तो 1 2
और 3, 3 बार 2 लिख लिया, ये भी लिख गई संख्या है। अब देखिए 2 से बड़ा क्या है ना, ये लिख चुकी। 2 से बड़ा क्या है बताइए, यहाँ पे 5 ही तो है। कितनी बार है, 1 2 3, तो 5 कितनी बार आया है, देखो 3 बार। इसके बाद क्या है, 6 कितनी बार आया है, 3 बार। तो देखो 1 2 3, गिनो 3 और 3 6, 3 9 10 11 12 13, कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो छूटा है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 संख्या है, एक छूट रही है। फिर से देखो कौन सी छूटी है, ये -3 हमने लिख लिया है 2 बार, फिर एक बार -1, फिर 0 लिख लिया है, फिर 2 कितनी बार, 1 2 3, 3 बार 2 लिख लिया है। इसके आगे देखो 5 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 5 लिखा है, ठीक है लिखा है। और 6 कितनी बार लिखा है, 1 2 3। अच्छा देखो यहाँ 5 1 2 3 और एक 4 बार 5 था, है ना, यही छूटा, इसीलिए कहते हैं इसको लिख लिया करिए, है ना, बहुत ज़रूरी है इसको ऐसे काटना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 5 बेटा 4 बार है, ठीक है, 5 कितनी बार है, 4 बार। और फिर 6 है, 1 2 3। अब ठीक है, अब सब लिख गई हैं। अब गिनो, देखो 14 संख्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14, ठीक है। ये पेपर में भी करना रहेगा, वरना देखो यहाँ पे कुछ डिजिट छूट रही थी, तो यही गलती होने के चांस रहते हैं। जिस संख्या को लिख लो पेपर में उसको काट दो, ताकि तुम्हें पता रहे कि हमने कौन सी लिखी है कौन सी नहीं लिखी है, ठीक है। चलो अब 14 संख्याएं होंगी, तो 14 संख्या बताओ, माध्यिका मतलब ठीक बीच की संख्या, ठीक बीच के। तो 14 का आधा कितना हुआ, 7, तो 7 संख्याएं शुरू छोड़ो, 3 4 5 6 और एक 7, यही तो हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं ये छूटी। अब इधर छोड़ो, 4 और 3 7 ये छूटी, इन दोनों का योग करके आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 3 2 प्लस 5 बटे 2, 5 और 2 7, 7 बटे 2 का मतलब 3.5, ये इसकी माध्यिका हो गई। आंसर सेकेंड ऑप्शन। अगला देखो ये डिजिट दी गई है, एक और करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके माध्यिका क्वेश्चन छोड़ना शुरू करते हैं। देखिएगा अगला डिजिट, तो अगला जो दिया है इसमें फिर देखो कितनी डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -5, तो लिख लो सबसे पहले -5, फिर इसके आगे -3, जिसको लिखो उसको काट दो ताकि दिक्कत ना हो तुम्हें, है ना, भूलने के चांस खत्म हो जाए। -2, इसके आगे बताओ, अब कोई नेगेटिव है नहीं तो 0 0 0 के बाद बताओ बेटा, 0 के बाद 1 1 1 के बाद बताओ 1 से बड़ी कौन सी है, फिर 1 से बड़ी बेटा 4 कितनी बार, 2 बार, 4 2 बार। फिर बोलो आगे बेटा, और बोलो, है ना, 5 5 के बाद 7 और 7 के बाद 10, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, 10 की 10 संख्याएं लिखी हैं। अब 10 संख्याएं लिखी हैं तो 5 5 का पेयर बनेगा, तो देखो 3 और 2 5 यहाँ से छूटा, और 3 और 2 5 यहाँ से छूटा, ठीक बीच की संख्या दोनों को जोड़ लो, 4 और 1 5 बटे 2, आंसर आ जाएगा कितना, 2.5, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, नीचे बच्चों की एक समूह की आयु दी गई है, उनकी माध्यिका आयु क्या होगी। चलो अब ये आप लोग कर लेना, है ना, और आप लोग करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं, इसकी भी माध्यिका निकालनी है। आगे देखिए, अभी ये देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित। अच्छा ये लाइन ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित, मतलब ये जो संख्याएं लिखी हैं इसी क्रम में लिखी हैं, है ना, आरोही क्रम है, यही बढ़ता हुआ क्रम है, इसको नहीं बदल सकते। आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्न संख्याओं की माध्यिका जो है वो कितना है, 2.5 है, मीडियन दे दी गई। कितनी संख्याएं गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या लिख लो एक बार, 0 0 1 1 2 2 x 3 3 4 5 और 7, ये ठीक है। जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याएं हैं। तो शुरू की बेटा, शुरू की 6 संख्याएं छोड़ो, तो देखो 2 2 4 2 6, ये 6 संख्याएं शुरू की और 6 संख्याएं बाद की, इन दोनों को योग करो, आधा कर दो, माध्यिका होगी। तो बताओ 2 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 2.5। तो जरा बताओ 2 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ बताओ 2.5 का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा,
3, x का कितना आ जाएगा 3। और आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, माध्य और माध्यिका क्या होगी, दोनों बातें पूछी है, माध्य माध्यिका है ना। अभी आते हैं आगे बढ़ते हैं, कुछ नया देखें। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसकी क्या निकालना है माध्य, जरा देखिएगा लिखा क्या है 1, 1/2, 1/2, 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4, 3/4 है ना। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं और हमें इनका क्या निकालना है, मीन। तो सबका योग करेंगे, तो योग देखो कैसे होगा, 1, इसको दोनों जोड़ो, 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और आधा 6.5, योग कितना हो जाएगा 6.5 डिवाइड बाई कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से हटाओ यहाँ बढ़ा दो, तो इसका जो मीन आएगा वो आ जाएगा 65। अब इसको काटेंगे 5 से तो 13 5 65, और ये कितनी बार कटेगा 18 पर 5 90, 13/18। देखो कहाँ ऑप्शन है 13/18, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि ये जो दी गई संख्याएं हैं का माध्य जो है वो 16 है, तो क्वेश्चन मार्क जगह क्या होगा, देखना 18 16 22 13 और यहाँ पे मान लिया हमने x, ये संख्याओं का हम क्या करेंगे, योग करेंगे और जितनी संख्याएं उसका डिवाइड करेंगे। तो संख्याएं कितनी हैं, जरा जोड़ो, 1 2 3 4 5 और बराबर किसके कर देंगे 16 के। एक तरीका, चलो पहले इससे करते हैं फिर हम एक तरीका और बताते हैं, देखिएगा। तो जरा बताओ इनको जोड़ो, तो 3 और 2 5, 5 और 6, 6 5 11 8 19 की 9 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 1 ये और 1 हासिल वाला 2, 2 4, 1 5 और 1 6, यही हो जाएगा। प्लस x बराबर इधर जाएगा तो 16 पंचे 80, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 80 में से 69 कम होगा, तो 80 में से अगर 69 कम होगा तो कितना हो जाएगा 11। एक तरीका है ना, एक तरीका ये वो। दूसरा तरीका देखो बेटा, दूसरा तरीका देखो, अगर इसका माध्य 11 है तो हमने जो संख्या मान ली वो भी क्या मान ली हमने, सॉरी इसका माध्य कितना है बेटा 16, तो हमने संख्या को क्या मान लिया 16 ही मान लिया कि 16 ही होगी संख्या। तो बताओ ये कितनी ज़्यादा है, ये प्लस में 2 है ना, यहाँ बोलो ये यहाँ तो कोई है ही नहीं, 16 बराबर हो गई, ये 0 मान लेंगे। यहाँ बताओ ये माध्य से कितनी ज़्यादा है, तो ये प्लस का 16 और 6 22, 6 है प्लस में, और ये बताओ कितना कम है, तो ये माइनस का 3 कम है। तो जो संख्या हमने देखी है वो 6 और 2 8 -3, यानी हम प्लस में कितने हैं 5। अगर हम प्लस में 5 हैं पहले ही से तो संख्या 16 नहीं होगी, 5 कम होगी 16 से कि नहीं, तो बताओ 16 से अगर हम 5 कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये इसका डायरेक्ट तरीका हो गया। अभी हम पीछे इस तरीके का एक क्वेश्चन करा के आए हैं, अगर देखा होगा आपने, ठीक है। आगे देखो, अब बताओ इस संख्याओं की माध्यिका है ना, देख लो क्या होगी, 1 1 2 2 2 4 1 5 1 6, तो लिख लो 1 1 2 3 5 7, माध्यिका क्या होगी 3, इसको छोड़ो इधर जोड़ो, इनको जोड़ के आधा कर दो, तो 5 का आधा कितना होगा 2.5 आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10 संख्याओं का अंगड़ती माध्य 35 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ जाए, प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ जाती है तो संख्या के नए सेट का माध्य ज्ञात करो। तो संख्या के नए सेट का माध्य, ध्यान रखिएगा, हर संख्या में अगर 2 प्लस होगा, अगर हर संख्या में 2 प्लस होगा तो बताओ हर संख्या में 2 प्लस होने पे टोटल 20 बढ़ेगा, और टोटल अगर 20 बढ़ेगा तो बताओ अंगड़ती माध्य भी तो 2 ही तो बढ़ेगा। तो जो नया अंगड़ती माध्य होगा वो 35 में 2 बढ़कर कितनी हो जाएगी 37। अब इस बात को ध्यान से सुनो तब समझ में और अच्छा आएगा। अगर हर संख्या में 2 बढ़ेगा तो ये होगा, हर संख्या में 2 घटेगा तो हर संख्या में 2 घटेगा तो माध्य में भी 2 घट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 33। हर संख्या में 2 का गुणा होगा, अगर हर संख्या में 2 का गुणा होगा तो माध्य में भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 70। यानी जो संख्या के साथ में हम करेंगे, जो भी संख्या के साथ में करेंगे वही आंसर माध्य के साथ रहता है, ठीक है। अगर हमने माध्य में हर संख्या में 2 जोड़ रहा था तो माध्य में 2 जोड़ दिया, आंसर आ गया। हर संख्या में 2 घट रहा होगा तो माध्य में 2 घट जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। हर संख्या में 2 का गुणा हो रहा होगा तो माध्य में भी 2 का गुणा कर देंगे, आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है ना, तो इसका आंसर कितना रहेगा 37। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अगर निम्न आंकड़ों का बहुलक 62 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ सबसे पहले तो, है ना, अगर है ना क्वेश्चन मार्क दिए ही नहीं है उसने, क्योंकि निम्न आंकड़ों का बहुलक कितना है 62 है, तो ज्ञात करो रिक्त स्थान पे, है ना, रिक्त स्थान कौन सा है, ये वाला। अब सुनिएगा, इसका जो बहुलक यानी मोड जो है वो मोड कितना दिया है 62, मोड कितना दिया 62। अब देखना जरा, अगर 62 है, यहाँ देखिए सबसे ज्यादा आने वाले जो संख्या है वो 63 है और 62। 63 कितनी बार आया, 4 और 2 6 बार, और ये कितनी बार है बताओ, 3 और 3 6 बार। अभी यहाँ पे बताओ, अगर यहाँ पे हम इस क्वेश्चन मार्क को साफ कर दें तो जरा बताइए ध्यान से कि ये दो मोड हो, इसके सॉरी 2 मोड हो जाएंगे कि नहीं, इसके मोड 2 हो जाएंगे, क्योंकि 63 भी आ रहा है कितनी बार 6 बार, और 62 भी आ रहा है कितनी बार 6 बार। तो अभी इसका कितना है 62,63। लेकिन अगर इस रिक्त स्थान की जगह हमें एक संख्या लिखनी हो तो हम कौन सी संख्या लिखें कि जो मोड है, जो बहुलक है वो कितना हो जाए 62 हो जाए। तो जरा बताओ यहाँ पे मोड अगर हमें 62 लाना है तो अधिकता 62 की तो होगी, और अधिकता अगर 62 की होगी तो भैया यहाँ पे लिखी जाने वाली संख्या कितनी होगी 62। ठीक है, आंसर करो आंसर देखिएगा, है ना, देखो और देखो 7 8 9 10 12 12 12, है ना, उपयोग डाटा का माध्य और बहुलक। अब देखिएगा कितना बढ़िया ऑप्शन है। तुम सबसे पहले, अगर तुम बहुत जल्दी में हो, पेपर में समय कम बचा है, तो तुम सबसे पहले क्या देखोगे, बहुलक। बहुलक क्या है 12। अब 2 ही ऑप्शन है 12 के, या तो ये सही है ये सही। अगर तुम्हें सॉल्व करने का समय है तो तुम ये अंदाज लगा सकते हो कि कौन सा सही होगा, इन दो में से कोई एक ही तो सही होगा। तो 2 ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो गए। अब ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, इसकी चर्चा करें तो देखिएगा ध्यान से। पहले 7 + 8 + 9 + 10 + 12 और 12, ये तो है ना। चलो देखो 8 और 7 15, 15 और 9, 15 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 और 10 25 होता है, तो ये 24 हो जाएगा। 24 और 10 34, तो 34 और 12 दूनी 24 और 12 × 36, तो 36 और 34 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब गिनो कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 का इसमें देंगे डिवाइड, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्या, मी। अब सुनना ध्यान से, ऑप्शन करने का और अच्छा तरीका, मोड तो 12 होगा तो ऑप्शन या तो बी सही या ऑप्शन सी सही। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा, क्या इन संख्याओं का योग में हम 7 का भाग करेंगे तो क्या इनका योग 49 होगा कि, ये बताओ 49 दिख रहा है, तो तुम देखो 12 12 24 12 36 36 तो यही हो गया, 36 और 10 46, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न आवृत्ति तालिका के प्रश्नोत्तरों में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में को दिखाती है यदि दिए हुए बहुलक कितना हो। इसने कहा है बहुलक कितना है हमारा, मोड कितना है 4, तो x का सबसे कम मान। अगर 4 बहुलक है तो इसका मतलब क्या है कि 4 सबसे बाद आया है। इसको थोड़ी देर के लिए छुपा लो, इसको ध्यान ना दो, इसको थोड़ी देर के लिए ना देखो, ठीक है। अब तुम बताओ बहुलक क्या होगा। तो अगर ये नहीं आया तो इसका कहने का मतलब 1 आए हैं नंबर 7 बच्चों के, 2 नंबर आए हैं 9 बच्चों के, 3 नंबर आए हैं 10 बच्चों के, 5 नंबर आए हैं 9 बच्चों के, और 6 नंबर आए हैं 11 बच्चों की। कितना लिखा है 11, ठीक है। कितने बच्चों के, 11 बच्चों के। अगर ये कहानी रही है तो जरा बताओ, इस हिसाब से तो बहुलक 11 होना चाहिए, सॉरी बहुलक सबसे ज्यादा किनका है, 11 सबसे ज्यादा बार आया है किसके, 6 के, तो बहुलक क्या होना चाहिए 6। लेकिन वो कह रहा है कि जो मोड है इसका वो कितना है 4 है। अगर मोड 4 है भैया तो इसका मतलब है ये 11 से ज्यादा बार आया होगा, तो 11 से कितनी बार ज्यादा आए, पूछ रहा है उसका कम से कम मान। तो 11 से कितनी बार कम से कम ज्यादा आए, एक बार, तो भी ज्यादा हो। तो इसका बताओ x की वैल्यू कितनी आनी पड़ेगी, 12। बोलो समझ में आई बात। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर से सुनना। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। अगर x की वैल्यू इससे 11 से कम होगी तो बहुलक, ये बताओ 4 नहीं होगा, तो x की वैल्यू इस 11 से ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो हमें कम से कम बढ़ाना है, तो कम से कम बढ़ाना है तो 11 से 1 बढ़ा लो, कितना हो जाएगा 12। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, श्रेणी की रेंज, रेंज हमने बताई थी, रेंज बराबर क्या होता है, रेंज बराबर होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 9, मिनिमम कितनी है 3, तो हो जाएगा 9 - 3 6। आगे देखो, बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। बताइए बहुलक क्या है, जो सबसे ज्यादा बार देखे वही बहुलक है, बता देना देख के। 15 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। 11 देखो 1 2 3, अब बताओ 3 बार कोई और दिख रहा है, नहीं, तो बहुलक क्या हो जाएगा 11। आगे देखो,
हाँ ये देखिएगा, एक वितरण का माध्य यानी मीन दिया गया तुम्हें, मीन कितना दिया गया है 20, और आगे क्या दिया है मानक विचलन कितना है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4 है। तो आपसे पूछा क्या है गुणांक भिन्नता, गुणांक भिन्नता याद आई, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्या बताए थे गुणांक भिन्नता यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर बताया था मानक विचलन अपॉन मीन यानी माध्य गुणे 100, है ना। जिन लोगों को ये सब चीज़ें मतलब थोड़ी कम समझ में आ रही हैं वो पहले 2 वीडियो हैं, फर्स्ट और सेकंड वीडियो पहले अच्छे से देखो, तब ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी से समझ में आएंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस है बेटा, और प्रैक्टिस तभी आती है जब उसका बेस क्लियर हो। ठीक है, तो पहले उसको अच्छे से देख लो, फिर ये चीज़ें आपको सब एक एक चीज़ कायदे से समझ में आएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम छोड़ते हुए भी चले हैं, कुछ क्वेश्चन हमने कराए हैं, तो इनकी सबकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करना है, तो उसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको वीडियो की सभी वीडियो की लिंक्स प्लस इसकी और PDF जो भी क्वेश्चंस हम कराएंगे या किसी और टीचर जो पढ़ा रहा है वो जो क्वेश्चंस कराता है सब PDF उसी पे आपको अपलोड मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरा बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी दी है 4 डिवाइड बाई मीन कितना दिया है 20 और गुणा में 100। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 बार कटा और ये 20 बार कटा, 20% आंसर। आगे बढ़ते हैं, 20% आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 है। नेक्स्ट देखिए, मीन दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो इससे पूछिए गुणांक भिन्नता, वही वेरिएशन है ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, तो बराबर होता है क्या द स्टैंडर्ड मानक विचलन यानी 5 बटे मीन यानी 15 गुणा 100, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन। अगर हम काटेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से ये काटेंगे तो 33.33%, आंसर हो जाएगा 3rd। रेंज देखिएगा, रेंज होता है क्या मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम कितना है 3616 माइनस मिनिमम देखिएगा, तो मिनिमम यही है 5, है ना। 5 अगर कम कर देंगे तो हो जाएगा 3611। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत अच्छे से, इसका पूछा है इसने क्या माध्य विचलन, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। माध्य विचलन निकालने के लिए हमें पहले माध्य निकालना पड़ता था, अब माध्य निकालने का तरीका देखिएगा, हम यही डायरेक्ट माध्य लिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट माध्य, तो बताओ इनका गुणा करके लिखते थे हम, कहते हैं 10 कितनी बार आया 3 बार, तो 10 या 30, यही हो जाएगा कि नहीं। 11 कितनी बार आया 12 बार, तो 12 का गुणा 11 करेंगे, तो 12 गुणा, देखो 12 गुणा 11 अगर कभी करना हो तो बहुत सरल तरीका है, 12 गुणा 10 कर लो, तो 12 गुणा 10 120, 120 में जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 132, हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। ठीक है, अब बताओ 12 गुणा 18, कभी मत करो 12 गुणा 18, 12 गुणा 18 ना करो, 18 गुणा 10 करो, 180 हुआ, 18 दूनी 36, 180 में 36 जोड़ना है, कितना हो जाएगा बोलिए जरा। देखिएगा, जहां भी बैठे हो आप, वीडियो जहां भी देख रहे हो, क्लास वाला फील लीजिएगा, बोलिएगा जरूर साथ साथ में ना। और इसका करने का देखो हम कैलकुलेशन के कई तरीके बताएंगे, अभी आपको 2 संख्याओं का गुणा करना कैसे होता है हम कई बार क्लास में भी बताते हैं, यहाँ भी बता रहे हैं। जैसे ये है, मान लो हो सकता है तुम्हें 12 की टेबल ना आती हो, तो देखो कितना बढ़िया तरीका है, 12 गुणा 18 ऐसे लिखा है ना, 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगा 1, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8 और 2 10 और 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 1 एकम 1 और 1 2, कितना हो जाएगा 216। इसके अभी हम स्टेप लिख देंगे, परेशान मत होना है ना, इसके अभी हम स्टेप लिखेंगे, ये सब हम आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी समझाएंगे। हम एक क्लास लेंगे जिसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन गुणा भाग जल्दी से कैसे करते हैं ये बताते हैं। चलो देखो, इसका अगर हम गुणा कराएंगे तो 12 गुणा 13, 12 गुणा 12 144 होता है, 144 में 12 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 156, और इस लास्ट वाले का गुणा कराएंगे तो 14 गुणा 3 तो 14 तिया 42, ये हो जाएगा। अब हम सबको जोड़ लेंगे और जितनी इनकी फ्रीक्वेंसी है अगर इसको जोड़ लेंगे और उसका भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा माध्य। ये हमने क्या निकाला है, इसको हमने बोलते हैं सिग्मा fx, ये निकाल लिया है। ठीक है, जोड़िएगा जरा, जोड़ो 2 6 6 2 8 8 6 14 14 और 2 16, 16 की 6 हासिल लगा 1, 4 और 5 9 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16 और 1 17 की 7 हासिल लगा, फिर भी 1 1 और 2 3 3 और 1 4 4 और 1
576 डिवाइड बाई, अब जरा इनकी ये जोड़िएगा, है ना, इनको जोड़ने पे कितना है 576 आया है। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझाने में आराम रहेगा। इनका योग कितना आया 576, अगर हमने इनको सबको जोड़ा है, देखिएगा लिखा कितना था 12 गुणा 18, एक बार फिर से करते हैं, ये था 216 और ये था 156। इनको अगर हमने जोड़ दिया है तो जरा बताओ इनका कितना है 576, और फ्रीक्वेंसी अगर जोड़ेंगे तो जोड़ो 12 और 18 30, 30 और 15 30 15 45 और 3 48, ये कितना हो जाएगा 48, यही तो आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो हम टेबल फॉर्म में समझा सकते हैं, पहले ऐसे समझ लो, फिर ना है तो फिर हम एक बार रिपीट करते हैं। तो देखिएगा इसका जो मीन निकालेंगे वो मीन कितना हो जाएगा 576 बटे 48, यही हो जाएगा कि नहीं। तो जरा एक बार भाग करके देखते हैं कितना आता है। 48 से ये कितनी बार कटेगा, 48 एकम 48, कितना शेष बचा जरा बताओ, 9 बचा कि नहीं, ये हो जाएगा 96। तो 48 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 96। तो इनका मीन कितना आया 12। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है माध्य विचलन। तो माध्य विचलन के लिए पहले हमें डेविएशन तो निकालना पड़ेगा, विचलन तो निकालना पड़ेगा, और विचलन हमेशा निकलता है किसका है, एक्स वाले टर्म का। तो बताओ 12 से अगर हम 10 का डेविएशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। 11 से निकालेंगे तो कितना आएगा 1, इससे निकालेंगे तो जरा बोलिए कितना आएगा 0, यहाँ बोलिए कितना आएगा 1, यहाँ बोलिए कितना आएगा 2, यही आएगा कि नहीं। ये हो जाएगा आपका विचलन यानी डेविएशन। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी अगर लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, कितनी 3 12 18 12 और फिर 3, इनका गुणा कराइएगा, कराइए गुणा, 3 दूनी 6, इधर जोड़िए 12 एकम 12, इधर जोड़िए ये 0 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 3 दूनी 6, इन सब का योग बताइए कितना होगा। तो 12 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ये हो जाएगा 36 अपॉन फ्रीक्वेंसी का योग कितना आया था 48, 36 अपॉन 48। तो इसको हम काटेंगे, 12 तिया 36, 12 चौको 48, तो ये हो जाएगा 3/4 या 0.75, है ना। आंसर जैसे दिया वैसे देख लो कितना 0.75। बोलो अगर समझ में तुम्हें नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, सुन लीजिएगा। हमने सबसे पहले हमें निकालना होता है मीन। हमें मीन निकालने के लिए बताओ, इनका गुणा करा के हमने इनका योग निकाला, तो ये 30 आया, इनका गुणा कराया 132 आया, इनका गुणा कराया 216 आया, इधर गुणा कराया 156 आया है, इधर गुणा कराया है तो 42। इन सब का योग हमने कर लिया तो योग आया कितना 576। फ्रीक्वेंसी का हमने जब योग किया, फ्रीक्वेंसी को जोड़ा तो वो योग कितना आया 48। ठीक है ना। अब हमने निकाला मीन, मीन बराबर होगा 576 बटे 48, तो मीन कितना आ गया 12। अब 12 से हमने इनका डेविएशन चेक किया है, तो 10 12 से कितनी डेविएट है 2, ये 11 से कितनी डेविएट है बोलो, 12 से 11 कितनी डेविएट है 1, 12 से 12 0, 13 1 और 14 2। इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी, इनका फिर गुणा कराया, गुणा करा के हमने योग किया और फ्रीक्वेंसी से भाग दे दिया, तो ये जो आया है ये मेरा आ गया है माध्य विचलन। ये क्या आ गया है माध्य विचलन। ठीक है, यही पूछा था हमसे, तो यहीं पे हम अभी देखो इसके आगे और क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा इसके आगे ये क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को बताते हैं। अब देखिएगा, फिर देखिएगा, इसमें पूछा है उसने मानक विचलन, है ना। क्या पूछा है उसने, पूछा है आपसे, देखिएगा ध्यान से, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्या पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। अब याद करो पुरानी सब बातें, इस क्वेश्चन से सब बातें आपकी रिपीट हो जाएंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के पहले याद करो हमें क्या निकालना पड़ता था, विचरण। विचरण कैसे निकलता था, तो पहले हम वहीं आते हैं वापस। लिखी हुई संख्या में हम लिखते हैं 9 8 9 10 11 12। इसका सबसे पहले क्या निकालना होगा मीन, तो मीन देखिएगा हम डायरेक्ट लिखते हैं मीन। ठीक है, सबको जोड़िएगा, तो जोड़ो 12 और 8 20, 11 और 9 20, 20 20 40, 10 50, 50 बटे 5 यानी मीन हो जाएगा कितना 10, है ना। मीन कितना हो गया 10। अब बताइए 10 से इनका क्या निकालेंगे हम, डेविएशन विचलन। तो डेविएशन अगर निकालेंगे तो बताइए 10 से ये कितना डेविएट है 2, ये कितना डेविएट है 1, ये कितना है 0, ये कितना है 1 और ये कितना है 2। अगर हमसे केवल मीन डेविएशन पूछा जाता, मानक विचलन सॉरी माध्य विचलन पूछा जाता, तो इनको जोड़ लेते हो, 5 से भाग देते थे, आंसर आ जाता है। लेकिन हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन के पहले हमें निकालना पड़ता है वेरिएंस। क्या निकालना पड़ता है, वेरिएंस,
है ना, जिसको कहते थे, क्या कहते थे, याद करो, विसरण, है ना, क्या कहते हैं, विसरण। तो विसरण निकलने के क्या करते थे, इनको स्क्वायर करके जोड़ते थे। तो जोड़ो, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 0 प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग डिवाइड बाई कितनी संख्या, 5 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 और 5 10/5, ये हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, अब याद करो और आगे कहानी। जब हम वेरिएंस पता लग जाता था तो होता है मानक विचलन बराबर अंडर रूट विसरण। मानक विचलन बराबर अंडर रूट विसरण, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा जो विसरण निकला है वो 2 निकला है, तो इस हिसाब से अंडर रूट 2 जो है वो मेरा मानक विचलन होगा, और अंडर रूट 2 का मतलब आंसर नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 3 है, तो जनसंख्या का विसरण कितना होगा। विचरण पूछा है, विसरण एक ही बात होता है, यानी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है और पूछा है बताइए अंडर रूट वेरिएंस कितना होगा, है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या, मानक विचलन दिया है, मानक विचलन बराबर अंडर रूट विचरण जो लिखा है वही हम लिखे दे रहे हैं ना, विचरण भी कहते हैं विसरण भी कहते हैं। तो बताइए जरा इसकी वैल्यू कितनी दी है, 3, तो 3 बराबर अंडर रूट, इसको x मान लें तो ये हो जाएगा x बराबर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें क्या दिया है, मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, निकाल लेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, इसने पूछा है विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक बराबर होता है, करा चुके हैं ऐसे पीछे 2 क्वेश्चन, है ना, एक बार और बता देते हैं। देखिए 5/11 × 100 सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा, एक ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने वाले 10 उम्मीदवारों के बुद्धिलब्धि परीक्षण का स्कोर नीचे दिया गया है ना, इनका क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो देखिएगा बहुलक क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा उसका ही बहुलक निकालेंगे। तो ज़रा देखिएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, तो बताइए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, इसी की तो है, तो बहुलक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, ये देखिएगा, ये बड़ा एक मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, निचला या चतुर्थक कभी कभी कहते हैं ना, पहला चतुर्थक या फिर इसको निचला चतुर्थक भी कहते हैं। ये होता क्या है, वैसे अगर सही बात देखी जाए तो ये हमेशा वही निकलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, बताइए आंसर जो है वो सबकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यही 7 है कि नहीं, तो जो आएगा वो ये आएगा। अब निकलता कैसे देखिएगा, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी है, यहाँ हमें निकालनी पड़ेगी बारंबारता, कौन सी, संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कैसे निकलती थी, पहली संख्या जोड़ो 3 में 9 जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 और 5 17, 17 और 7, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24 और 4 28, 28, यहाँ पे 3 है, चलो 3 ठीक है, वैसे 2 था क्वेश्चन में, आया हुआ प्रश्न है ये, पिछले साल, इससे पहले 2016 में यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पे 2 था तब, तो हम आपको 2 से लगा दे रहे, वही आंसर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर ये 30 हो जाएगा तो ये n की वैल्यू हो जाएगी, हमें निकालना क्या है, चतुर्थक। हम अभी तक n/2 निकालना बताए थे, अगर कभी पूछ दे आपसे निचला चतुर्थक तो n/4 निकालना, तो n/4 कितना हो जाएगा, 30/4 7.5 कितना हो जाएगा, 7.5, और 7.5 का मतलब आंसर यही रहेगा, 7.5 इसी में तो आएगा, तो 7.5 इसमें आएगा, तो देख लीजिएगा आंसर कौन सा रहेगा। ठीक है, वैसे इसका ये डायरेक्ट आंसर भी है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसी वाले को निचला चतुर्थक कहते हैं। तो 86 से 90 वाला जो सीक्वेंस होगा ये इसका आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिएगा
ये क्या दिया गया, इन आंकड़ों में अनुमति में मध्यमान की गणना की। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ दिया है आपसे, इसमें आपसे पूछा है मध्यमान। अब सुनो ध्यान से, ये क्या दिया है, इंटरवल, इंटरवल दिया है, और इंटरवल देके आपको क्या पूछी है, मीडियन पूछी है। जरा याद करिएगा, एक इससे पहले वाली क्लास में हमने जहां शुरुआत की थी उसमें हमने आपको मीडियन निकालना सिखाया था, और मीडियन में सबसे पहले क्या, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है कि नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, इसी से हम कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता लिखते हैं। लिखती है 4, 15 और 4 19, 1908, 19 में से 8 जोड़ेंगे तो भैया हो जाएगा हमारा 27, और 27 के बाद हम इसमें देखेंगे 3 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगी n की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो n/2 जो है, n/2 जो है, n/2 जो है वो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15। अगर n/2 की वैल्यू 15 आ जाएगी तो जरा बताइएगा हमें किस वाले फंक्शन में रहेंगे, तो हम भैया n/2 15 यानी 4 तक यहाँ है ना, 4 के आगे इस वाले, इसी में तो जाएंगे हम लोग। n/2 कितना आ गया, 15। अब हमने जो फॉर्मूला बताया था, जरा याद होगा आपको, मीडियन का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताए थे, याद करो। जब इंटरवल फॉर्म में होता है तो मीडियन का एक फॉर्मूला बताए थे, L प्लस है ना n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही तो था। देखिएगा बहुत अच्छे से, n/2 पता है, CF क्या होगा, जिस इंटरवल को लेंगे उसके जस्ट ऊपर वाली, इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, और जिस इंटरवल को लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी F कहलाएगी, और इनके बीच का जो अंतराल होगा वो H कहलाएगा। तो इनके बीच का अंतराल कितना होगा, 20 में से 11 जाएगा तो कितना रहेगा अंतराल, 9 का। ये क्या हो जाएगा हमारा H, और ये जो 11 है ये हमारी लोअर लिमिट होगी। तो लगाइए एक बार वैल्यू, आंसर आता है देखिएगा। तो यहाँ लगाएंगे L की वैल्यू कितनी, 11 प्लस n/2, n/2 कितना है 15, माइनस कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर वाली ये वाली, तो कौन सी, ये कितनी है बोलिए 4, अपॉन F फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 इंटू H कितना है 9, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा एक लाइन में 11 प्लस 11 बटे 15 गुणे 9 तो कितना हो जाएगा 99, 11 प्लस 99 अपॉन 15, ये 15 से कटेगा कितनी बार, 15 छिक्का 90, 6 बार कटेगा तो 11 प्लस 6 ना 17 को समथिंग आएगी, कितना हो जाएगा देखिएगा एक बार, 99, ये 6 बार कटा 9 बचा, ये फिर एक 90 हो जाएगा, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो 70.6 ये रहेगी। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है 17 है ना, पूरा नहीं दिया तो 17 दिया है तो 17.6 ये। फिर से एक बार सुनिएगा पूरी बात को। सबसे पहले हमने क्या निकाली, संचयी बारंबारता यानी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं 4, अगली वाली जोड़ते हैं तो 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30। ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी n की वैल्यू, ठीक है। हम लिखा n/2 की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब n/2 पता लग गया तो हमें पता लग गया कि हमारा 15 आ रहा है, तो बताइए 0 से 4 तक पहले इंटरवल में होगा और 4 से आगे और 19 तक इसी में तो रहेंगे, तो 15 इसी में आएगा, तो ये वाला इंटरवल हमने बंद कर लिया। अब इसके जस्ट ऊपर वाली जो होगी वो हमारी CF होगी, इस वाले की फ्रीक्वेंसी F कहलाएगी, है ना। n/2 पता ही है, लोअर लिमिट पता ही है, और इनके बीच का जो ये होगा इसको क्या कहेंगे H। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। अभी और आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन कहते हैं। क्या कह रहा है कि बताइए 5 उल्लू के स्कोर का बहुलक क्या होना चाहिए। अब निकाल लीजिएगा इसका जो बहुलक सबसे ज़्यादा बार आया हो, जैसे मुझे दिख रहा है 6 ही सबसे ज़्यादा बार आया है, तो आंसर क्या होगा B। और देखिएगा माध्य का बहुलक निकाल लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, डाटा का माध्य दिया गया कितना 40, बहुलक दिया गया कितना 25, माध्य का। ये क्वेश्चन अच्छा है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा मॉड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आता है ना। क्या होता है देखिएगा, मॉड यानी बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। जरा लगाइएगा यहाँ पे माध्य कितना दिया है, बहुलक दिया है 25, 3 मीडियन यही निकालनी है आपको, माइनस 2 इंटू मीन, माध्य कितना दिया है 40,
तो ज़रा उधर जाएगा 25 और इधर जाएगा 40 दूनी 80, 80 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105 बराबर 3 मीडियन। ठीक है, 3 से काटो बेटा, कितनी बार कटेगा, 3 तिरका 9, 3 पचे 15, तो मीडियन की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 35। आगे देखिएगा, बहुलक माध्यिका निकाल लेंगे ऐसी उम्मीद है मैं, है ना, निकाल लेंगे अब आप लोग आराम से। नेक्स्ट, मानक विचलन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा। अभी ये क्वेश्चन हम पीछे करा के आए हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। तो इसको सबसे पहले क्या निकालनी होगी, इनका हमें मीन निकालना होगा, मीन के बाद उनका डेविएशन, फिर उनका वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमें विचरण आ जाएगा, और फिर उसका रूट ले लेंगे तो ये हमें संख्या मिल जाएगी। ये क्वेश्चन हम आपको क्लास में समझाते टाइम भी करा चुके हैं, एक बार फिर से करते हैं। देखिएगा 7, 9, 10, 11 और 13। तो अगर करेंगे तो इनका हम मीन निकालेंगे, तो इनका जो मीन आ जाएगा, देखिएगा माध्य आ जाएगा, मीन वो आएगा 7, 20, 20, 40, 50/5, यानी कितना आ जाएगा 10। अब इनका हम डेविएशन लिखेंगे, विचलन लिखेंगे, तो बताओ ये कितनी 3, ये कितना डेविएट है 3, ये कितना है 1, ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है। इनका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 9 डिवाइड बाई कितने से 5, ये क्या आ जाएगा विचरण। विचरण लिखा होगा, विसरण लिखा होगा, एक ही बात होती है। तो 10, 10, 20, 20/5 कितना हो जाएगा 4। मानक विचलन बराबर होता है √4, यानी वैल्यू जो आएगी कितनी आ जाएगी, तो आंसर कौन सा होगा बी। देखिएगा विचरण दिया है 44, तो मान स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होगा √144, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो 12 ही रहेगा आंसर, ध्यान रखना, ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, माध्य का माध्य विचलन निकाल लेंगे ना, माध्य निकालिएगा, उसके बाद उससे डेविएशन निकाल लीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा, है ना। और देखिएगा नीचे का परास और बहुलक में अंतर, तो बहुलक परास को क्या बोलते हैं रेंज, परास क्या होती है रेंज, है ना, और ये बहुलक आपको पता ही है मॉड, निकाल लेंगे दोनों चीजें, ये होती मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और ये आप मॉड जो सबसे ज्यादा बार आया हो लिख लीजिएगा। अब चलो हम बता दे रहे हैं, इतना बता दिए तो, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है इनका जो रेंज रहेगी, परास रहेगा तो रहेगा 58 - 8, कितना रहेगी, सबसे ज़्यादा क्या है 58, और सबसे कम कौन है 8, और जो इनका मॉड रहेगा वो कितना रहेगा, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा कौन है 17। बस खत्म क्वेश्चन, 50 में से 17 घटा दो, 33 आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, माध्यिका बहुलक, ये आप निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन में इधर छोड़ा है, उसको चलो हम बता देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, माध्य विचलन ये बता देते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। चलो देखिएगा, सबसे पहले में क्या निकालना रहेगा, माध्य। माध्य निकालने के लिए हम सबको जोड़ना पड़ेगा, एक बार लिख ले रहे हैं हम, तो बताइए 22 + 18 + 31 + 43 + 7 + 19 यही तो है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, सबको जोड़ के 10 से भाग कर दो, आपका आ जाएगा माध्य। करिएगा जरा, 15 और 15 30 20 50 10 60, 60 और 19 ऐसे ना जोड़ो, ऐसे तो जोड़ने में थोड़ी समस्या हो सकती है, तो ऐसे जोड़ लो, 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29 और 1 30, 30 और 10 40 की शून्य, यहाँ से लगा 4, इसके आगे देखो 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 14, 14 और 2 16 और 4 20। कितना आ गया 20। ये आ गया क्या मेरा मीन। हमें इसका निकालना है डेविएशन, तो बताओ ये पहली वाली संख्या मीन से कितनी डेविएट है 2, ये भी कितनी डेविएट है 2, ये कितनी डेविएट है 11, प्लस ये कितनी डेविएट है, तो ये 23 डेविएट है, प्लस ये बोलिएगा कितनी डेविएट है 13,
प्लस ये बोलिए कितना डेविएट है 1, ये बोलिएगा 10, ये 5, ये 0 और ये 5 और डिवाइड बाई 10, ये हमारा हो जाएगा क्या, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन। ठीक है, जोड़ लेते हैं एक बार। 5 और 5 10, 10 20, 20 और 13, 20 और 1 21, 21 और 13 ऐसे जोड़ो तो 21 10 31, 31 और 3 34, 34 और 23, तो 34 में पहले 20 जोड़ो, 34 और 20 54, 54 और 3 तो 55, 56, 57, 57 ये हो गया, और ये जोड़ो कितना होगा 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 और 10 72, 72 बटे 10 ये हो जाएगा 7.2। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने लगभग सारे सवाल लगवा दिए हैं, है ना। अब आपको जो मतलब प्रैक्टिस में एक एक सवाल लगवाए हैं, 1-2 ही सवाल छोड़े हैं, तो आप इसको कायदे से समझिएगा, तीनों वीडियो प्रॉपर देख लीजिएगा। आपका स्टैटिक्स का पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा अगली क्लास रहेगी उसमें हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और बेसिक ज्योमेट्री हम आपको प्रॉपर पढ़ा देंगे। ठीक है ना, प्रॉपर बेसिक ज्योमेट्री जितना आपके काम किए उतना हम सब पढ़ा देंगे, उसमें सब थ्योरम्स, सब उसके प्रैक्टिस, सब कुछ। ठीक है, तो अब इसी के साथ में अपनी क्लास को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है, और आप टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लस जो पहले 2 वीडियो हैं उनकी लिंक भी इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो उसको कायदे से पूरा देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, एक बार पढ़िएगा, फिर मतलब दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार नोट्स अच्छे बनाओ, नोट्स हमेशा क्लास में भी कहता हूँ अच्छे बनाओ, यहाँ भी कहता हूँ कि एक बार प्रॉपर नोट्स बना लो तो कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, नमस्कार।